गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। हमेशा जब मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड बनाती है, तब भी हमें पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए। और जब मार्केट बेरिश मोड पे होती है, जब नीचे की तरफ जाती है, तो वहां पर भी हमें अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए। इसका मतलब टाइम टू टाइम हमें अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए कि कहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज बन रही है, कहाँ पर हमें होल्ड करना है और कहाँ पर हमें एग्जिट करना है। तो ये जो तीनों पॉइंट, तीनों चीजें, तीनों एक्शंस जो मैंने बताए हैं आपको, तो इन 3 पॉइंट पे हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। पहली चीज कि हमें कहाँ पर होल्ड करना है, हमें कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है। तो ये जो तीनों डिसीजन है, ये पोर्टफोलियो को रिव्यू करने के बाद ही पता चलते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने पोर्टफोलियो पे। सबसे पहले हम एनजीएसएल का आपको पोर्टफोलियो का दिखाएंगे कि पोर्टफोलियो में क्या हालचाल है। देखिए, अभी मार्केट तेजी से अभी ऊपर की तरफ आई है, एक फ्लक्चुएशन हुई है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते एकदम से ऊपर की तरफ ट्रेंड बन गया अच्छा खासा, क्योंकि अभी हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे ईटीएफ हैं जो अभी 18-18% और 16-16% नीचे गिरे हुए हैं। तो अभी जो निफ्टी 20, गोल्ड 20, सिल्वर 20, एलटी गिल्ड 20, यानी कि एनजीएसएल का हमारा क्या हाल है, वो चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, निफ्टी 20 ऑब्वियसली ये ऊपर की तरफ आ गया है। तो यहाँ पर हमारी क्वांटिटी सेम है, 859 क्वांटिटी है। 266.75 पे हमने लिया था और 266.36 पे ये अभी है। तो इसका मतलब है कि बहुत ही माइन्यूट अभी माइनस है, यानी -335। ठीक है। उसके बाद है गोल्ड 20। गोल्ड 20 में अभी प्लस चल रहा है, ये 1221 रुपये 50 पैसे का। उसके बाद है सिल्वर 20, अभी डाउन हो गया है और ये माइनस में है, अभी -843 है। ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारा अभी 42 रुपये 74 पैसे प्लस दिखा रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर की तरफ आ चुकी है। और देखते हैं कि अभी क्या होता है। अभी ये एक रेजिस्टेंस जोन में है, अगर इस जोन को तोड़ देगी तो ये ऊपर की तरफ आ सकती है अच्छा खासा, इसके अंदर प्रॉफिट हो सकता है। अगर मैं बात करूं सितंबर से अभी तक की, अप्रैल तक की, तो ये कितना परसेंट का इसने रिटर्न दिया है। देखिए फ्रेंड्स, इसने 12% का अभी तक रिटर्न दे दिया है। ठीक है, एज पर एनालिसिस, हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग 12% का इसने रिटर्न दे दिया है 9 महीने के अंदर। यानी 9 मंथ्स में 12% का रिटर्न है। हो सकता है 15-16 साल भर में 15-16% का ये कंपाउंडेड रिटर्न दे सकता है एनजीएसएल। तो इसीलिए हमने एनजीएसएल को हमने एक म्यूचुअल फंड की तरह हमने इसको कंसिडर किया है। और इसके अंदर हम एक बजट बना रहे हैं। ठीक है, और धीरे धीरे करके इसके अंदर हम इसके अंदर बाय करते जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर बाय करते जाएंगे, इसमें सेल नहीं करना आपको। ठीक है। उसके बाद हमने ये प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था कि अगर एनजीएसएल में जो हमारा गोल पोस्ट है, अगर हमने उसको अचीव कर लिया, तो उसके बाद हम एक रेगुलर विड्रॉ प्लान भी हम इसमें से कर सकते हैं, यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, SWP, हम इसमें लागू कर सकते हैं। लेकिन अभी उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट हमने आपको ये बता दिया था। ठीक है, ये पूरा एनालिसिस करके हमने दिखाया है। तो इसका जैसे निफ्टी 20 का हमने आपको पूरा 2004 से लेकर और अभी तक 2025 तक का दिखाया। गोल्ड 20 में हमने 2007 से लेकर अभी 2025 तक आपको बताया। सिल्वर 20 के अंदर हमने 2022 से लेकर 2025 तक आपको बताया। और एलटी गिल्ड 20 के अंदर हमने 2021 से 2025 तक का आपको बताया ये डेटा। तो ये जो डेटा है, इसके अकॉर्डिंग ही हम एनालिसिस करते हैं और उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मार्केट ऊपर की तरफ है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं पोर्टफोलियो में। अब देखिए पोर्टफोलियो का क्या हाल है। पोर्टफोलियो, आशा करता हूँ कि सभी लोगों का पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत उसमें ग्रोथ हुई हो। ठीक है। और जब मार्केट ऊपर की तरफ आती है, यानी कि एक रिवर्सल ट्रेंड जब बनता है, तो एकदम से जो आपका नेगेटिव होता है ना, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होने की पूरी ताकत रखता है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि 10-10% के बाद ये सिर्फ 2% के आसपास ये रह गया। तो अभी देखते हैं अभी मार्केट कहाँ जाती है, और ऊपर जाएगी तो इसमें हमारा जो माइनस है ये पूरा पूरे तरीके से ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पोर्टफोलियो का हाल है। अभी सीपीएससी ग्रीन हो चुका है। उसके बाद निफ्टी भी ग्रीन हो चुका है। तो यानी कि दो ईटीएफ हमारे ग्रीन हो चुके हैं इस पोर्टफोलियो के अंदर। यहाँ पर हमारा जो पोर्टफोलियो है, इसके अंदर हमारे कुछ ग्रीन हो चुके हैं। एबीएसएल बैंक ईटीएफ ग्रीन हो चुका है। उसके बाद हमारा बीएफएसआई ग्रीन हो चुका है। गोल्ड बीज हमारा ग्रीन है। उसके बाद हमारा, ये स्टॉक्स को हम हटा देते हैं। उसके बाद अगर हम निफ्टी 20 की अगर बात करेंगे, तो ये अच्छा खासा ये इसने बाउंस बैक किया है। ठीक है, तो ये बाउंस बैक हो रहा है। सीपीएससी के अंदर भी अच्छा खासा बाउंस बैक हुआ है।
तो बाउंस बैक हो रहा है, तो जैसे ही ये बाउंस बैक करेंगे ETF, तो हम इनको सेल करके और NGSL के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद जब NGSL के अंदर हम शिफ्ट हो जाएंगे और जब हम अपना माइलस्टोन को अचीव कर लेंगे, उसके बाद हम एक रेगुलर विड्रॉल प्लान हम इसके अंदर सेट कर देंगे। और उसके बाद हम यहाँ से SIP करेंगे, क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे और वहाँ से विड्रॉल प्लान हम सेट कर देंगे। तो इस तरीके से ये एक बैलेंस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है बहुत लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से इसको बैलेंस किया जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि ये 10% के आसपास माइनस था। ठीक है, जो कि माइनस 4.5% के आसपास रह गया। तो धीरे धीरे करके पेशेंस के साथ खड़े रहेंगे तो इसमें ग्रोथ होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो पोर्टफोलियो है वो अभी ओवरऑल माइनस है, लेकिन ये धीरे धीरे करके ये कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे ETF हैं जो अच्छे खासे बाउंस बैक कर चुके हैं। तो ये बाउंस बैक का अभी टाइम चल रहा है, और हमारी एक्सपेक्टेशन है जूनियर बीज और इंफ्रा बीज से भी ये भी अच्छे बाउंस बैक कर सकते हैं। जिस तरीके से निफ्टी बीज ने बाउंस बैक किया है, तो ऐसे ही जूनियर बीज और इंफ्रा बीज ये दोनों बाउंस बैक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा अभी पोर्टफोलियो है, एक माइक्रो लेवल का पोर्टफोलियो है। इसको धीरे धीरे करके हम ग्रो करना चाह रहे हैं, और धीरे धीरे करके ग्रो होगा। कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में फ्लक्चुएशंस होंगे, मार्केट को देखा जाएगा कि क्या मार्केट किस तरीके का ट्रेंड पकड़ रहा है, लेकिन हम अपने सिस्टम के हिसाब से चल रहे हैं और हम अपने सिस्टम को फॉलो करते रहेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग भी अपना पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम रिव्यू करते होंगे, और ये देखते होंगे कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो किस तरीके के, जो आपने जो एसेट्स लिए हुए हैं, कौन से एसेट बहुत तेजी से बाउंस बैक कर रहे हैं और किन एसेट में अभी समय लगेगा। तो ये सब चीज़ें आप लोग एनालिसिस कर रहे होंगे। ठीक है, और ये करना भी चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।